आप सभी का शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 124 में। आज का मैजिकल वर्ड स्ट्रगल। इन वर्ड को हमने नाम दिया है मैजिकल। मतलब अगर हम इस वर्ड का मतलब जानते हैं, उसके रिलेटेड जो भी थियरीज है वो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो ये वर्ड हमारे लिए मैजिकल प्रूव हो गए। ये वर्ड हमारी लाइफ में एक मैजिक, एक जादू, एक चमत्कार कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे लिया गया है मैजिकल वर्ड। आज का वर्ड है स्ट्रगल। स्ट्रगल दो तरह की होती है, इनर और आउटर। आज बात करेंगे इनर स्ट्रगल की। अपने आप से, अपने मन से हमें लड़ना है। सक्सेस हमें चाहिए, गोल हमने सेट कर दिया, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में डर है, संदेह है, नेगेटिविटी है, मुश्किलों से जूझने की ताकत नहीं है। इन सब से पहले तो हमें लड़ना है और जीतना है, मतलब इनर स्ट्रगल। हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 122 में हमने जीएसटी क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट डिस्कस किए। वीडियो नंबर 123 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी और कैटेगरीज ऑफ जीएसटी डिस्कस कर दिया। आज के इस वीडियो नंबर 124 में हम डिस्कस करेंगे लेवी ऑफ जीएसटी। मतलब जीएसटी के चार्जेस कैसे होते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं जीएसटी के चार्जेस कैसे होते हैं। हर वक्त जो सप्लायर अपना सेल करता है, उस वक्त वो चार्ज करता है जीएसटी का, क्योंकि उसने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया होता है। यहाँ पे दो बातें होती है। एक सेल होता है इंट्रा स्टेट, मतलब स्टेट के विदिन, स्टेट के अंदर। जब कोई भी सप्लायर स्टेट के अंदर अपना सेल करता है, तो जो भी प्रिस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी होता है, उसमें से हाफ परसेंटेज सीजीएसटी का होता है और हाफ परसेंटेज एसजीएसटी का होता है। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कैटेगरी में डिस्कस किया था कि क्या होता है सीजीएसटी, क्या होता है एसजीएसटी। तो आप उसे एक बार जरूर रिकॉल कर लेना। एग्जाम्पल, इफ रेट इज 12%, then CGST is 6%, SGST is 6%। जीएसटी में भी अलग अलग रेट्स होते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट का जीएसटी रेट 12% है और उसका सप्लाई विद इन द स्टेट है, तो यहाँ पे 6% जाएगा सीजीएसटी में और 6% जाएगा एसजीएसटी में। नेक्स्ट है ऑन इंटर स्टेट सप्लाई आउटसाइड द स्टेट। स्टेट के बाहर जब कोई भी सप्लायर अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है, तो जो भी प्रिस्क्राइब रेट है उसी से वो अपना जीएसटी चार्ज करता है और वो जाता है आईजीएसटी में। टोटल जितना भी परसेंटेज होता है जीएसटी का, वो सभी जाता है आईजीएसटी में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो आउटसाइड द स्टेट बिक रही है, सेल हो रही है। अब समझते हैं वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज लेविड। गवर्नमेंट ने हर एक गुड, हर एक सर्विसेज पर प्रिस्क्राइब रेट जीएसटी का नक्की फाइनल किया है, जिसके मुताबिक ही जीएसटी चार्ज किया जाता है। पर कौन सी वैल्यू पर जीएसटी चार्ज होगा, ये समझते हैं। एट द प्रिस्क्राइब रेट ऑन द सेल्स वैल्यू, मतलब नेट वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट्स, मीन्स ऑन ग्रॉस सेल्स वैल्यू। किसी भी सप्लायर जब अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है, तो हमने जर्नल एंट्री में भी समझा था कि वो ट्रेड डिस्काउंट देता है, वो अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट भी देता है जब कस्टमर कैश पेमेंट करता है। तो जब किसी भी ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट या दोनों होते हैं, तब हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करने के बाद की जो सेल्स वैल्यू आती है, उसके ऊपर जीएसटी के चार्ज लगाने होंगे। अब इस बात को एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट्स आर अलाउड। क्वेश्चन है हमारा, हरी एंड कंपनी सोल्ड गुड्स टू अनिल एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 lakh, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट इज 2%, अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल, रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज 6% each, कैलकुलेट इनवॉइस प्राइस।
हरी एंड कंपनी ने अनिल एंड कंपनी को 1 लाख रुपीस की जो भी लिस्ट प्राइस है उस अमाउंट की गुड्स बेची है। ट्रेड डिस्काउंट उसने एलो किया है 20%, कैश डिस्काउंट एलो किया है 2%। और अनिल एंड कंपनी ने जब ये चीजें परचेज की तभी उन लोगों ने पेमेंट कर दिया है। अब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रेट 66% है, तो अब हमें इनवॉइस प्राइस को कैलकुलेट करना है। इस तरह से जब हम अपने क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट करेंगे तब सॉल्यूशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखते हैं उसका आंसर हम कैसे करते हैं, मतलब कौन सी वैल्यू पर हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को अप्लाई करते हैं। लिस्ट प्राइस 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 1 लाख का 20% होता है 20,000, यहाँ पे माइनस करके अमाउंट आई है 80,000। अब कैश डिस्काउंट 2% एलो किया है, वो मिलेगा कि नहीं वो इस बात पर तय होता है कि उन लोगों ने पेमेंट कब किया है। यहाँ पे उन लोगों ने जब चीज परचेज किए तभी पेमेंट कर दिया है, मतलब कैश डिस्काउंट उन लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट हमारा है 2%, जो कि हम 80,000 पर डालेंगे तो 80,000 का 2% होता है 1,600, जिसको माइनस करके हमारी फाइनल अमाउंट सेल्स वैल्यू जो हमारी है वो 78,400 आई है। तो अब इस वैल्यू पर हम 6% एसजीएसटी एंड सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों का 6% होता है 4,704। तो इसको अब हम हमारी जो नेट सेल्स वैल्यू यानी कि ग्रोस सेल्स वैल्यू आई है उसमें ऐड करेंगे, तो अब हमारी जो लास्ट में प्राइस आई है 87,808, ये होगी हमारी इनवॉइस प्राइस। अब पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि पूरा पेमेंट कैश पेमेंट है, इमीडिएटली पे किया गया है। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑन पार्ट पेमेंट आर एलोड। ट्रेड डिस्काउंट एलो किया है, कैश डिस्काउंट भी एलो किया है, पर पेमेंट पार्ट हुआ है। तब कैलकुलेशन कैसे होता है। ओम एंड कंपनी सोल्ड गुड्स ऑफ हरी एंड कंपनी एट ₹1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 2%। On the amount paid, Hari and Company paid 50,000 rupees immediately. Rate of GST and CGST 6% each. Calculate invoice price. यहाँ पे पेमेंट पूरा नहीं किया गया है, पार्ट पेमेंट हाफ पेमेंट किया गया है, तो कैलकुलेशन उस हिसाब से हम करेंगे। देखते हैं लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20% यानी कि 20,000, जिसको माइनस करके हमारी अमाउंट आती है 80,000। अब कैश डिस्काउंट 2% एलो किया है, पर जितना पेमेंट हुआ है उसके ऊपर ही मिलेगा। तो यहाँ पे पेमेंट हुआ है 50,000 का, तो 50,000 का 2% यानी कि 1,000 रुपीज कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 80,000 में से अब हम 1,000 माइनस करके फिगर लेंगे 79,000। अब जो हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% है, वो ये अमाउंट 79,000 पे काउंट होगा, जो होगा हमारा 4,740, अगेन 4,740। तो अब इन तीनों को मिलाकर हमारी जो टोटल अमाउंट आती है 88,480, वो हो गई हमारी इनवॉइस प्राइस। यानी कि ओम एंड कंपनी को अब हरी एंड कंपनी को जो इनवॉइस देना है उसमें ये प्राइस होगी। तो आज के इस वीडियो नंबर 124 में जीएसटी कैसे चार्ज किया जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इन सब के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर इस बात को हमने अच्छी तरह से समझा। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 125 में हम समझेंगे जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, पर किस तरह वो हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम लेकर समझेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।